आ जाए। बाहर के चले जाओ, हमें तो बना रहे हैं, धक्का आ रहा है, समाज रहे कैसे संभाले। सब नेताओं का, कार्यकर्ताओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। जो यहाँ युवा आए हैं उनका भी दिल से मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे प्रेस वालों ने पूछा ये गठबंधन क्या है, और मैंने उनको 2-3 जवाब दिए। पहला जवाब था इलाहाबाद में गंगा और यमुना संगमन मिलते हैं, ये जो गठबंधन है गंगा और यमुना मिल रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, देश में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने की विचारधारा है, उसके खिलाफ ये गठबंधन है। हम नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा रहेगा, हर जात हर धर्म यहाँ पे एक साथ खड़ी रहेगी, और इस प्रदेश को कभी नहीं बांटा जा सकता है। बीजेपी बदले की बात करती है, हम दो युवा हैं, हम बदलाव की बात करते हैं। हम दो युवा खड़े हुए हैं, ये युवाओं का संगठन है, ये भविष्य का संगठन है, ये यूपी को एक साथ ले जाने का संगठन है। ये पकड़ो, ये मिलकर हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे, विकास की यहाँ पे आंधी आएगी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी ने लाइन में खड़ा कर दिया, बैंक के सामने पूरे देश को खड़ा कर दिया। मगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों का एक व्यक्ति उन लाइन में नहीं खड़ा था। उन लाइनों में सिर्फ गरीब लोग खड़े थे। मोदी जी 8 नवंबर को खड़े हुए, हंसते हुए उन्होंने भाषण दिया। अब जो आपके जेब में पैसा है, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट है, अब वो रद्दी है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कागज है। पूरे हिंदुस्तान के गरीब की उन्होंने इज्जत नहीं रखी। गरीब खून पसीने से काम करता है, उसके जेब में जो पैसा है वो काला धन नहीं है। काला धन 50 परिवारों के पास है, काला धन विजय माल्या के पास है, काला धन ललित मोदी के पास है। हिंदुस्तान के गरीब लोग ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। मोदी जी ने उन 50 परिवारों पर आक्रमण नहीं किया। मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण किया। पहले उन्होंने कहा कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। पता लगा, उन्होंने कहा था कि देखो मैं काले धन के खिलाफ चोट मारूंगा, काला धन वापस नहीं आएगा, जो साफ पैसा है वो वापस आएगा, और जो काला धन वापस नहीं आएगा
नरेंद्र मोदी उस पैसे को गरीबों की जेब में डालेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का वायदा था। हुआ क्या? 15 लाख करोड़ आ गया वापस, पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सुनो सुनो, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया ये काले धन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई फेक नोटों के खिलाफ लड़ाई थी। हमने पार्लियामेंट में पूछा फेक नोटों की लड़ाई, कितने फेक नोट है हिंदुस्तान में? जवाब मिला 100 रुपए में से 2 पैसे। 100 रुपए में से 2 पैसे के लिए आपने पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को लाइन में डाला। मोदी जी कहते हैं नहीं भैया नहीं, मैंने नकली पैसे की बात नहीं की, मैंने कैशलेस दुनिया की बात की थी। मैं तो कैशलेस दुनिया चाहता था। कैशलेस तो आपने कर दिया, गरीबों के जेब से कैश निकाल दिया, अमीरों के कैश को आपने, काले धन को सफेद करा दिया, और फिर कहते हैं कि भैया कैशलेस दुनिया में हिंदुस्तान में बदलाव आएगा। कैशलेस दुनिया का मैं आपको समझा देता हूं। आप आज दुकान में जाते हो, हिंदुस्तान का युवा काम करके दुकान में जाता है, जेब में से 100 रुपए निकाल के देता है, कुछ खरीदता है, दुकानदार के जेब में 100 रुपए जाते हैं। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में टेलीफोन से आप पेमेंट करोगे ऐसे बटन दबा के, जैसे आप बटन दबाओगे आपका 100 रुपए इधर से निकलेगा, मगर दुकानदार की जेब में 100 रुपए नहीं जाएगा। 10% सीधा 50 परिवारों की जेब में जाएगा, अमीरों के जेब में जाएगा।